नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को उन्होंने सदन में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन तथ्य गलत पेश कर दिए। सदन में जो कुछ बोला और सबूत के तौर पर जो कागज रखे, उसमें विरोधाभास था। उससे भी ज़्यादा हास्यास्पद ये था कि बेरोजगारी, महंगाई और बजट जैसे ज्वलंत मुद्दे होते हुए जीतू से चीते और तोतों पर पहुँच गए। सरकारी खर्चे पर भाजपा कार्यकर्ताओं को भोजन के बारे में भी उनका तथ्य गलत निकला। आखिरकार स्पीकर का सुदर्शन चक्र चला और जीतू शेष बजट सत्र के लिए निलंबित हो गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस जहां स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, वहीं भाजपा ने जीतू की बयानबाजी पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर ली है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के विधायक बिना होमवर्क के सदन में बोलते हैं, और जीतू पटवारी पर स्पीकर की कार्रवाई कितनी उचित है, ये जानेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर बड़ी कार्रवाई की है। पटवारी पर सदन में गलत बयानी करने का आरोप है। उन्हें नियम 264 के तहत सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन की मर्यादा को खरोचने की कोशिश हो रही है, ये पीड़ादायक है। इससे पहले सदन में पटवारी ने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने रिलायंस ग्रुप को इंदौर जू से 6 बाघ, 5 शेर, 8 घड़ियाल, 2 बंगाली लोमड़ी और 1 हनी बेजर दिए हैं। इन सब के एक्सचेंज में तोते, चिड़िया, छिपकली और झगड़ने वाले बंदर मिले हैं। ये कैसा न्याय है? इस पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसके सबूत हैं तो सदन में रखिए। नरोत्तम ने जीतू का भाषण और बयान स्पीकर से पढ़ने की मांग की। स्पीकर ने जीतू का भाषण पढ़ा और कहा कि जीतू ने जो कहा है और जो पटल पर रखा है उसमें भिन्नता है। हमने आसंदी से कहा कि ये गलत है और आसंदी ने दोनों पक्षों को पढ़ के सुनाया। आपके सामने आसंदी ने, सारा मीडिया जगत भी था वहाँ पे और मीडिया के लोग थे और मीडिया के लोगों ने भी उस आसंदी का दोनों बातें पढ़ते हुए सुनी कि किस तरह से इनने भाषण दिया, वो पढ़ के सुनाया, जो भाषण नहीं दिया वो पढ़ के सुनाया और जो लिखित में इनने दिया वो भी आसंदी ने पढ़ के सुनाया। ये फंस गए और उसके बाद हमने अवसर दिया खेद व्यक्त करने का। उसके बाद जिद पे अड़े तब निलंबन की कार्रवाई हुई है। कांग्रेस ने इस निलंबन की आलोचना की है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी कही है। आइए जानते हैं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की क्या प्रतिक्रिया है। अध्यक्ष को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष ने आज पूरा पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया है। एक तरफा गलती भाजपा की, चोर भाजपा, लूटने वाली सरकार की, खजाने के भाजपा की सरकार। बस जीतू पटवारी खेद व्यक्त करें, ये कौन सा कानून है? इस तरह से प्रजातंत्र के दबाव में काम नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के बीच रहेगी, आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। जीतू पटवारी ने शीत सत्र में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को सरकारी खर्च से भोजन का मुद्दा उठाया था। ये मामला विशेष अधिकार समिति के पास विचाराधीन है। इस बार विधानसभा के बजट सत्र से पहले हल लेकर विधानसभा पहुंच गए थे। पटवारी सदन के भीतर और बाहर ज्यादा ही सक्रिय रहते हैं, लेकिन सदन के भीतर बिना तथ्य के आरोप लगाना इस बार पटवारी को भारी पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। तो क्या जीतू पटवारी अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं या कांग्रेस को बैठे ठाले एक मुद्दा मिल गया है? देखिए, यदि कांग्रेस में राजनीतिक एक्टिविटीज करने की ताकत होगी तो मुद्दा बन सकता है, क्योंकि आमतौर पर इसी प्रकार के मुद्दों को ही राजनीति में बुनाया जाता है। बिल्कुल, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, आपका भी अनुभव है, ब्रजेश जी का भी अनुभव है कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से सरकार से लड़ने की बजाय अपनी गन का निशाना जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ कर देती है।
ईश्वर दास रोहानी के मामले को देख लीजिए, सीतार शरण जी वाले मामले को देख लीजिए, और अब नए जो अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं इनकी तरफ की। और मैं ये अभी नहीं कह रहा हूं कमलनाथ ने कहा भी है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हाँ, वो भी एक बात है। विश्वास प्रस्ताव तो पहले भी इस तरह से बातचीत होती रही है। नहीं, इस पर्टिकुलर मामले में जी। हाँ, इसमें भी वहाँ एक और आप ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि केवल ये कांग्रेस ही करती है। उस समय भाजपा ने भी सदन में श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ धरना दिया था और लंबे समय तक, यानी सारी रात भर तक जो है उनके चैम्बर के सामने बैठे रहे थे, तो उनको निकलने नहीं दिया था। ये परिस्थितियां भी बनी थी। तो केवल इसमें जो है कांग्रेस का अकेले का मामला नहीं है, भाजपा का भी है। लेकिन राजनीति में आपको सरकार से लड़ना है या राजनीति में आपको विधानसभा अध्यक्ष से लड़ना है, एक आपको तय करना पड़ेगा। दूसरी बात मनोज जी, आपने देखी है स्वयं भी कि विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था जो दी थी वो तो माफी मांगने की थी। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप खेद प्रकट कर लीजिए। इसके नहीं, फिर एक मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जी कि विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वो तो केवल व्यवस्था के प्रश्न पर और ये जो घटनाक्रम पर व्यवस्था देने का था, और वो ये दिया था उन्होंने कि आप जो है इस पर खेद प्रकट करिए। बिल्कुल, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था नरोत्तम मिश्रा ने। जी, उस पर दिया था। परंतु इस सारे मामले में संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर जो है निलंबन का काम हुआ है। ये विधानसभा अध्यक्ष का आदेश नहीं है। बिल्कुल, ये जो बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि विधानसभा अध्यक्ष तो सरकार के दबाव में नहीं आते हुए, सरकार ने तो पहले कहा था कि आप जो है इनको से सत्र के लिए निलंबित कर दीजिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने खेद प्रकट करने तक का अपना फैसला सुनाया। इसका मतलब यह है कि विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष हैं। अब आती है बात सदन की और सदन के बाहर की। मुझे यह लगता है कि जो राजनेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, वे सदन में क्या बोलना है और आम सभा में क्या बोलना है इसका अंतर भूल गए हैं। ये बड़ी बात आपने कही। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चीज हो रही है जो आज हमें देखने को मिली। आज संयोग ऐसा था कि सारे घटनाक्रम के समय मैं उपस्थित था, अंत तक उपस्थित था। बिल्कुल, और मैंने ये देखा कि अनेकों ऐसे जो विधानसभा की नियमावली और इनके विपरीत जाकर के बात की गई है। आज अभी भी जो भाषा बोली जा रही है, तो ठीक है, एक राजनीतिक संदेश देने के लिए सदन के बाहर आकर के आप जो बोल रहे हो वो एक समझ में आती बात, लेकिन आप कैसे कह सकते हो आपके पास तथ्य नहीं है। तो ये बात भी अपनी जगह है कि वो प्रस्ताव है कि जो है एक प्रस्ताव ऐसा आया कि ये जाएंगे और इसके बदले में क्या मिलेगा, ये प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। बिल्कुल, और वो जो है छिपकलियां और जिनकी आप बात कर रहे हो वो वापस आई कहां है। और जिस शैली में वो बोल रहे थे, आप भी मौजूद थे, मैं भी आपके साथ था। जिस शैली में वो बोल रहे थे वो भी अपने आप में मायने रखता है। आप जो है, ठीक है, राजनीतिक बड़बोलापन चलता है, युवा नेता है, जीतू पटवारी का बड़ा भविष्य है, लेकिन वो जिस तरीके से अपनों के और सामने वालों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, आप देखिए यही क्यों निशाने पर आते हैं। जब राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में मामला आया था तो जीतू पटवारी को ही कमलनाथ ने फटकार लगाई थी। आज जो है मामला आया तो जीतू पटवारी क्यों फंस रहा है। विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष की बिना जानकारी के हल लेकर वो विधानसभा पहुंच जाते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को नहीं पता रहता। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि आप जो है पार्टी के इनसाइड पार्टी नहीं बन सकते। एक नई पार्टी आप खड़ी कर रहे हैं, आप यूथ के 4-5 लोगों को ले लिया और आपने हंगामा मच करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये भविष्य की दृष्टि से एक ऐसे योग्य नेता की जो बहुत अच्छा बोलता है, उसका परफॉर्मेंस, मेरे जैसा व्यक्ति भी ये कहता है कि अच्छा परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में ये जो आज घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम ने मीडिया को बहुत चकित किया है। बहुत लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में उनकी समझ में जब जो आता चला गया, अधिकांश लोगों का ये मत था कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए और कहीं हम राजनीति में उलझ रहे होते हैं तो खेद प्रकट करके बाहर निकल जाइए। बिल्कुल, फिर आप जो है आपको जो करना है। एक छोटा सा मैं बात कह के मैं अपनी प्रथम दौर की बात करूंगा। राजनीति युद्ध का मैदान नहीं है। युद्ध के मैदान में तो गोली का आदान प्रदान सीने पर झेलने से होता है, और राजनीति में आप यदि जीवित नहीं रहेंगे तो अगला वार नहीं कर सकते। तो आप जिस तरीके से ये राजनीतिक पतन हुआ है, एक प्रकार का पतन से आशय उस राजनीति के पतन की नहीं कह रहा हूं जो सदन में आपने गिरावट लाए हैं अपने बारे में और आपको निलंबन हुआ है, तो आप विधानसभा के पूरे सत्र के दौरान अपनी बात कहने के लिए आप जो है नहीं बचे। मैं पर फिर भी इन सब बातों के बीच से मेरा मन ऐसा कह रहा है कि ये निलंबन पूरे सत्र तक नहीं चलेगा।
क्योंकि मुझे मालूम है कि नरोत्तम जी की और डॉक्टर गोविंद सिंह जी की जो मित्रता है वो कोई रास्ता निकालेगी, मुख्यमंत्री जी और हमने देखा कमलनाथ जब कल्पना परुलेकर और उस मामले में उनकी तो सदस्यता चली गई थी, इसके बाद बहाल कर दी गई थी। उसके बाद बहाल कर दी गई थी। तो मुझे लगता है कि इस सारे मामले में कहीं न कहीं रास्ता निकलेगा। ये बात फैक्ट है कि आप राजनीतिक विद्वेष को इतना आगे मत ले जाइए कि आपके बीच में, आप दोनों के बीच में जहर पैदा हो जाए। और मुझे लगता है कि ये कुछ दिनों से एक बात मैं कह करके और आपकी अनुमति से कि इस समय इन लोगों की, इन युवाओं की राहुल गांधी के सामने फेमस होने की या उनकी नजर में चढ़ने की जो मानसिकता है और घटिया बयानबाजी, क्योंकि स्वयं राहुल गांधी घटिया बयानबाजी करते हैं और वैसी की वैसी ही जो है उनकी देश भर की ये जो इनकी टीम है वो करती है। इसका मतलब ये है कि आप देश की जनता को इंप्रेस करने का काम नहीं, अपने नेता को इंप्रेस करने का काम कर रहे हैं और उसके अंदर आप गच्चा खा गए। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, सदन के हालात ये हैं कि कमलनाथ बहुत कम बैठते हैं। कल बजट सत्र में पूरे समय जरूर थे, आज भी कुछ देर उपस्थिति दर्ज कराई। डॉक्टर गोविंद सिंह उतने अच्छे ओरिएटर हैं नहीं, प्रभावी वक्ता नहीं है। वो अपनी बात, चुटीली बात या छोटी छोटी बात करते हैं, जैसे हम गोपाल भार्गव को देखते थे। तो शायद एक ऐसा मौका था जीतू पटवारी के पास जो अपनी बात वो गंभीरता से रखते, और उसकी शुरुआत भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की थी, लेकिन बाद में वो दिशा भटक गए, जिसका फ़ायदा पार्टी ने उठा लिया। तो आप पहली बार के विधायक हैं नहीं, आप कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके और स्वयंभू कार्यकारी अध्यक्ष अभी तक खुद को मान भी रहे हो। इसके बाद अगर आप कोई तथ्य रखते हो और आपके पास मौका होता है कि आप अगर खेद जता देते, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने विश्वास सारंग से व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगी थी इसी घटनाक्रम में कि मैं आपको लगता है कि मुझे क्षमा मांगना चाहिए, तो आप विधानसभा अध्यक्ष से खेद भी प्रकट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो इसके जरिए जीतू पटवारी किसको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने क्षेत्र के वोटरों को, अपनी पार्टी को, कि भैया देखिए मैं भी दमदार हूँ, मेरी कुछ चिंता कर लीजिए, या उनको लग रहा था कि सदन में कोई ऐसा नेता नहीं है तो मैं पूरा मजमा लूट ले जाऊं? देखिए, जो शर्मा जी ने कहा है कि एक बात तो वो भी है कि वो अपने नेता की नज़रों में चढ़ना चाहते हैं, और जीतू पटवारी को हम जब से देख रहे हैं मनोज जी, जिस सदन के माध्यम से ही, कि वो अति उत्साही लाल तो हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि उत्साह में कई बार ऐसे कदम उठा जाते हैं कि पिछली बार कमलनाथ जी ही उनके बयानों से किनारा कर गए थे और उनको एक हो गए थे, लेकिन कांग्रेस को उनके इस कदम से मुझे लगता है कि वो कांग्रेस जो बिखरी बिखरी दिखती थी हमको सदन में, वो पहली बार एकजुट होती नजर आ रही है मनोज जी। निश्चित तौर पर जो जीतू पटवारी चाहते तो खेद व्यक्त करके इस मामले का पटाक्षेप कर सकते थे और पूरा मौका था उनके पास, लेकिन वो उसमें चूक कर गए। उनको ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि इतनी बड़ी कार्रवाई उन पर हो जाएगी। जो शर्मा जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि सदन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है यदि जीतू पटवारी पर, यदि विपक्ष अड़ा रहता है। इसलिए तो आगे की कार्रवाई वैसी जैसी हम देख रहे हैं वैसी नहीं हो पाएगी। वो विवाद वो एक तरह और वैसे भी ये सबसे छोटा बजट सत्र है अभी हाल के कुछ वर्षों की बात करें अगर बैठक के हिसाब से। और यदि सरकार, मुझे लगता है सरकार को भी एक तरह से ये फायदा हो सकता है कि भाई एक आदमी पे आपने, एक विधायक पे कार्रवाई कर दी तो विपक्ष अब सिर्फ हंगामा करेगा, जो उनकी कार्रवाई होगी, जो करना चाहेगी सदन में कार्रवाई करके निकल जाएगी। जिस तरह से आज की तारीख में सदन की गतिविधियां हो गई हैं कि सियासी प्लेटफॉर्म बन गए, एक तरह से मैसेज देने का काम अपनी जनता को, जो आपने कहा कि जीतू पटवारी अपनी जनता को भी मैसेज देना चाहते हो, वहाँ से अपने नेता को भी मैसेज देना चाहते हो। हमने देखा कि वो उस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता पक्ष की बात करें चाहे हम विपक्ष की बात करें, जबकि वहाँ पे जनता के मुद्दों पर, जन समस्याओं पर, तत्कालिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। क्या आज आपको लगता है कि टैबलेट पे बात होनी चाहिए थी क्या सदन के अंदर? आपको लगता है कि जीतू पटवारी किस तरह के बयान आने चाहिए थी क्या? निश्चित तौर पर यदि बजट सत्र पे बात कर रहे हैं तो महंगाई पे बात कर सकते थे। हाल ही में उनको ऐसा राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा का मौका था जिसके बारे में उन्होंने तमाम सारे बयान दिए थे। तो आप देखिए कि किस तरह से वो सवालात खड़े कर सकते थे, जनता की नज़रों में चढ़ सकते थे कि वो जनता की चिंता करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई भी नेता जनता की चिंता करता हो। वो अपनी चिंता करता है और अपने अंक बढ़ाने के चक्कर में ये हो जाता है। जिस तरह से आपने भी कहा कि जीतू पटवारी के पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि सदन में बोलते हैं अच्छा, बाहर भी उनका परफॉर्मेंस वैसा है, तो वो नेता बनने की जो उनकी चाहत है, जो महत्वाकांक्षाएँ हैं उनकी, कई बार वो हावी हो जाती हैं और वो ऐसे कदम उठा जाते हैं जिससे कि कई बार वो पीछे हटना पड़ता है उनको, या वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो जबकि उनको सोच समझ के तथ्यों के साथ सदन में, जो बात शर्मा जी भी कह रहे थे कि पहले जो तथ्यों के साथ बात आती थी वैसी आजकल आती नहीं है। हम सदन की लाइब्रेरी में देखते हैं कि कोई विधायक आपको पढ़ते नहीं दिखता मनोज जी, कोई तैयारी करके आते दिखता नहीं है। और जो पूर्व मंत्री हैं, पहले एक कैबिनेट बनाया करता था विपक्ष के, भाई कैसे आप सरकार को, उस मंत्री को, उस विभाग को घेरें, वैसी कोई घेराबंदी दिखती नहीं है।
सिर्फ हवा हवाई होता है सदन में। यदि विपक्ष आता, हमने बीजेपी को भी देखा किस तरह विपक्ष में सरकार की नकेल कस के रखती थी, अधिकारियों पर कार्रवाई हमने कई बार देखा। आपको याद नहीं होगा शर्मा जी भी लगातार के सदन में किसी बड़े अफसर पर कार्रवाई हुई हो, या सदन को इतना मजबूर किया जा सकता है कि कार्रवाई हुई। पहले इतनी कार्रवाइयां होती थी कि प्रशासन तंत्र में एक दहशत होती थी कि अब तो आप प्रश्नकाल में आपको हो हल्ला करना है, शून्यकाल में आपको हो हल्ला करना है, ध्यानाकर्षण में आपको हो हल्ला करना है। उसकी वजह ये है कि आप तथ्यों के साथ नहीं जाते। यदि आप तथ्यों के साथ वजनदारी से अपनी बात रखेंगे तो सरकार को मजबूर कर सकते हैं कार्रवाई करने के लिए, और आपके तथ्यों में वजन होता है तो निश्चित तौर पर प्रशासन तंत्र में भी आपका वो एक बैठती है कि दहशत बैठती है कि हाँ इस विधायक ने यदि सवाल उठाया है तो आपके काम भी होते हैं, इसके फायदे भी होते हैं विधानसभा की कार्रवाई के। विधायकों की सुनवाई प्रशासन तंत्र में भी होती है, अफसर भी सुनते हैं यदि आप तथ्यों के साथ बात रखते हैं, क्योंकि आप अगली बार बात रखेंगे या हो सकता है उनके खिलाफ कोई आपको मुद्दा मिल जाए। तो ये जो कमी आई है निश्चित तौर पर वो तैयारी ना करने की वजह से आई है। और तो इसको ऐसा भी देखें शर्मा जी हम कि ये जो कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है, कई सारे गुट हैं कि जाहिर तौर पर हम भले कहें कि 2 ही नेता बचे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उसके शिकार हो गए जीतू पटवारी। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि अनुभवी नेता केपी सिंह अंदर थे, सज्जन सिंह वर्मा हो, विजय लक्ष्मी साधो हो, डॉक्टर खुद गोविंद सिंह हो, वो समझा सकते थे। विधानसभा स्पीकर ने, आप भी मौजूद थे, कि समय भी दिया था कि आपको इतना समय देता हूँ 5-10 मिनट का, मैं आप देख लीजिए क्या करना है। तो वो शायद उनको समझाइश दे सकते थे, बीच का रास्ता सुझा सकते थे, क्योंकि संसदीय ज्ञान डॉक्टर गोविंद सिंह का भी कम नहीं है। लेकिन वो भी उनको उकसाते रहे। हमने देखा कि वो बार बार वो भी एक कागज़ दिखाते रहे, विश्वास सारंग भी दिखाते रहे, वो फिर ये हुआ नहीं। तो इतने सारे अनुभवी लोग तो वो बता सकते थे कि ठीक है इस मामले में खेद प्रकट कर दीजिए या इस चीज़ को पटल पे मत रखिए, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसे मामले हमने देखे हैं, लेकिन पटल पे कोई चीज़ नहीं रखी जाती थी क्योंकि वो एक प्रमाणिक हिस्सा हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा हमने देखा नहीं। एक बात बड़ी गंभीर इससे और निकल के आ रही है मनोज जी, ये बात बिल्कुल आप जो कह रहे हो वो तो है ही है। मैं इसके साथ एक चीज और देख रहा हूं कि विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, इनके द्वारा दी गई व्यवस्था निर्देश के समान होती है। बिल्कुल। और आप उस निर्देश को नकार के आप आसंदी को चुनौती दे रहे हैं, जबकि बड़प्पन ये है, मैं यहाँ बड़प्पन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़प्पन ये है कि विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी विषय पर यह कह देता है कि आप खेद प्रकट करिए, आप उसको वापस तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो निर्देश हो गया आसंदी। बिल्कुल। और आसंदी के निर्देश को आप नकार रहे हो, इसका मतलब ये कि आप आसंदी को चुनौती दे रहे हो। एक बात, ये बड़ी गंभीर बात है ये। दूसरी जो आपने कही वो उससे भी गंभीर है कि आप जो है उस जाल में फंस क्यों रहे हो, आप लिख करके दे क्यों रहे हो। यदि आप लिख करके जो दे रहे हो उसके अंदर आप तकनीकी रास्ता निकाल रहे हो, आप सीधे सीधे लिख करके दीजिए कि मैंने विधानसभा के प्रश्न क्रमांक इतने के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार मैंने जो है लिखा है। लेकिन उनने ये लिखने की बजाय उस प्रश्न का उल्लेख कर दिया और ये नहीं कहा कि इसके आधार पर मैंने लिखा। उसका कारण ये है कि उस प्रश्न की आपके पास भी कॉपी है, मेरे पास भी कॉपी है। उन्होंने दोनों मामलों में, रिलायंस वाले मामले में आपने गौर किया हो मनोज जी, मैंने गौर किया है उसको, उसके अंदर जो है उन्होंने जो जानवर हैं उनके इलाज के लिए उपकरण दिए हैं। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट सबमिट है कि उपकरण इंस्टॉल हो गए हैं, उनकी वारंटी पीरियड प्रारंभ हो रहा है। ये लिख करके लेटर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो चिकित्सक हैं उनके लिए एक प्रकार के वो जो है उपकरण आ गए जो आधुनिक हैं, वो रिलायंस ने दिए हैं। आप बात करें छिपकली की, आप बात करें बंदरों की, आप बात करें जो है चिड़िया तोते की, यानी आप अपने भाषण का स्तर ऊपर से लेकर नीचे तक लेके आते तो समझ में आता, अब नीचे ही नीचे घूमते रहे। एक बात, अगली बात ये है मैं जो कहना चाहता हूं कि आप असेंबली को बनाना क्या चाहते हैं। विदेश ने कहा, आपने भी कहा, मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूं। वहां कानून बनाने के लिए आपको भेजा जाता है, आप जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां कानून बनाने के लिए हैं, आप वहां पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है, आप समस्याओं के समाधान के लिए हैं। वहां समस्याओं के ऊपर डिबेट करिए। मुझे याद नहीं आता कि 139 के अंदर जो है चर्चा हुई हो लंबे समय से, मेरे ख्याल से 5-7 साल से चर्चा ना हुई हो, क्योंकि ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा कराने का ये तरीका था। काम रोको प्रस्ताव आए वर्षों हो गए, बहुत दिन से हमने काम रोको प्रस्ताव नहीं आया, नहीं तो कई तो ऐसे प्रस्ताव भी काम रोको आ रहे हैं जिसके अंदर आप उसको काम रोको मान ही नहीं सकते हो। हम जैसे ना समझ लोग नहीं मानते तो विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा का सचिवालय कैसे मान लेगा उसको। तो आप जो है केवल पॉलिटिकल गेन के लिए सदन का इस्तेमाल करने लग गए हैं। और लंबे समय से ये देखने में आ रहा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा बहुत गरिमापूर्ण विधानसभा रही है। मैंने उसका खुद अपनी आंखों से देखा है।
और आपने जो कही वो बात इतनी गंभीर है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। आज जो है सदन वैसे ही कम चल रहा है तो अधिकारी जो है वो निरंकुश हो गया है, उसके ऊपर कोई हाजी का उदाहरण देखिए कि जब वन मंत्री खुद आ जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि रिलायंस के मामले में हुआ क्या है। आनन फानन में वो अधिकारी को बुलाते हैं, फिर एक कागज उन तक पहुंचता है, जिसके बाद मामला आगे बढ़ता है। तो मंत्रियों के भी ये हाल है, मंत्रियों के भी यही हाल है, क्योंकि ये सब रिलायंस तो कोई देखो छोटा मोटा मामला नहीं है। और मैंने तो सदन में मित्रों के बीच में टिप्पणी की थी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो टिप्पणी करना चाहिए, पर फिर भी मैं एक अवसर का हमने कहा कि भाई रिलायंस जो कंपनी है वो देश की इतनी बड़ी कंपनी है कि उसकी जो छिपकली है वो सामान्य लोगों की शेर के बराबर होगी। वो तो बिल्कुल, और वो भी कई प्रकार की होती है छिपकलियां भी, कई प्रकार की छिपकलियां होंगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यदि बड़ा व्यक्ति हमारे साथ किसी प्रकार के आदान प्रदान में शामिल होता है, उसके हमें आदर्श लाभ होते हैं। आप केवल इसको ये मत गिन लीजिए कि शेर बाघ चीता चले गए उधर और हम जो है हमारे छिपकली और तोते आ गए, नहीं आए। इसके अलावा बहुत चीजें आती हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ निवेश की संभावनाएं डेवलप होती हैं, हमारी मित्रता डेवलप होती है, उसके साथ हमारा राज्य को उसका लाभ होता है, एक इंडस्ट्री भी उसकी आ गई, हमारे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके निर्णय लिए जाते हैं। तोता छिपकली का विषय नहीं है ये। कोई आदमी बौद्धिक लेवल पर बात करना ही नहीं चाहता हो और जनता के बीच में वो भ्रम पैदा करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता हो, तो मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। फिर भी और हर इन सब मामले में बातों- सियासत क्यों करना इन सब चाहिए? हम तो बातों- विदेश से चीते लेके आ रहे हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं आदान प्रदान किया जा सके? मैं मनोज जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसके बावजूद भी मेरे जैसा आदमी जिसको 35 वर्ष पत्रकारिता में हो गए, मैं ये मान करके चलता हूं कि ठीक है एक दंडात्मक कार्रवाई हो गई, जीतू पटवारी को संदेश चला गया, मुझे लगता है कि इसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक फिर से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि तो बिल्कुल ब्रजेश जी, तो लगता नहीं कि कांग्रेस को भी शायद यही रवैया अपनाना था? उन्होंने अड़ियल रुख अपना लिया, विधायक दल की बैठक बुला ली कमलनाथ ने और कह दिया कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो शायद एक मौका था कि वो कल खुद सदन में मौजूद रहते और फिर बात करते विधानसभा अध्यक्ष और जो शर्मा जी भी कह रहे हैं, उसके पहले भी हमने कई उदाहरण देखे हैं, वो बीच का रास्ता निकालते ताकि सदन की गरिमा भी बनी रहती, एक अच्छा मैसेज जाता और जो मध्य प्रदेश विधानसभा की एक गरिमा वो बरकरार रहती। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा की जो गरिमा हैं, परंपराएं हैं, वो बहुत अच्छी हैं मनोज जी। और अब इस विपक्ष को भी चाहिए कि इस मामले को इतना तूल ना देते हुए एक सद्भावना पूर्वक माहौल बनाना चाहिए, एक समन्वय बनाना चाहिए और इसका यही पटाक्षेप करना चाहिए। अब आप उसको और लंबा खींचोगे और उसमें विवाद खड़ा करोगे कि अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो जो असल मुद्दे हैं उन पर बात कब करोगे आप? तो आपको भी उसमें बैठ के बात करना चाहिए। जैसे शर्मा जी ने भी कहा, अच्छी मित्रता है नरोत्तम मिश्रा जी से, गोविंद सिंह की, संसदीय कार्य मंत्री, दोनों बैठ के बात कर लें कि इसका समाधान निकालें। निश्चित तौर पर और शत्रुता भी किसी की नहीं है आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसको इस तरह से रंजिश जैसा ना देखें, आप उसको एक तरह से देख लें कि आपने एक संदेश दे दिया और अध्यक्ष हमेशा यही कार्रवाई करने के पीछे उनका मकसद रहता है कि परंपरा बरकरार रहे, उसका सदन का सम्मान बरकरार रहे। तो एक मैसेज दे दिया बाकी विधायकों को भी और जीतू पटवारी को भी कि इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसे सत्य तथ्य वहां पे ना रखें। और विधानसभा अध्यक्ष वैसे भी परिवार के मुखिया की तरह होते हैं बिल्कुल। अंदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शर्मा जी भी वो ऐसा कह रहे हैं कि उम्मीद है जी कि भविष्य में आपने नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं बिल्कुल। गिरीश राम जी, तो वो इतना तो जानते ही कि सदन किस तरीके से चलता है और कानून क्या चीज होती है और कितना किसका अधिकार है, तो अपन समझते ही वो और खुद वो समझते बकायदा तौर पर। कितने असंसदीय शब्दों को उन्होंने अलग करने की एक वो है कि जिस तरह से शब्द बोल रहे थे, जो परंपरा चली आ रही थी विधानसभा की, मुझे लगता है उसका निर्वहन करना चाहिए। और जो खुद बुकलेट विधानसभा ने छापी वो देखनी चाहिए, विधायकों को पढ़ना चाहिए कि इस तरह के शब्दों का उपयोग ही ना करें कि सदन को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़े। और निश्चित तौर पर अब भी खेद व्यक्त कर देंगे जीतू पटवारी या नेता प्रतिपक्ष बात करेंगे तो इसका समाधान निकल जाएगा। मुझे लगता है कल ही इसका हो सकता है समाधान निकल जाए और सदन निरंतर चलता रहे बिना विघ्न के और सारे मुद्दों पर चर्चा हो। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल हमको इस चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी और एक अच्छा मौका भी था। अगर खेद प्रकट कर दिया जाता तो शायद इस मामले का वहीं पटाक्षेप हो जाता, लेकिन जिस प्रकार इस मामले को खींचा जा रहा है, चाहे वो जीतू पटवारी की बात कर ले, नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले, और या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की, जिन्होंने विधायक दल की बैठक की है और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की, और खुद जीतू पटवारी आमरण अनशन की धमकी दे रहे हैं, तो वैसे में सवाल ये उठता है कि जिस मुद्दे पर वो घिरे हैं जीतू पटवारी, उस मुद्दे पर वो गंभीरता से अपनी बात रख सकते थे। वो ये सवाल उठा सकते थे कि जिस गुजरात ने हमको गिर के शेयर नहीं दिए हैं, उस गुजरात को हम अपने शेयर क्यों दें, या दूसरे और ज्वलंत मुद्दे थे उस पर बात कर सकते थे। लेकिन राजनीति चमकाने के चक्कर में उन्होंने एक दाग लगा लिया अपने राजनीतिक करियर पर। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।